विवेकानंद जी समझाते हैं कि नैतिकता क्या है। नैतिकता आजकल के बच्चे शायद एक बार में इस बात को समझ ना पाएँ। आपने मोरल लेसन्स के बारे में सुना होगा, मोरल साइंस के बारे में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो मुझे याद है प्राइवेट स्कूल्स में 3rd क्लास से लेकर के 8th क्लास तक एक सब्जेक्ट हुआ करता था मोरल साइंस, जिसमें यही बताया जाता था और इसी तरह की कहानियाँ और बातें हुआ करती थी, जिसमें आदर्श क्या है, सच्ची बात क्या है, अच्छे व्यवहार का क्या महत्व है, थोड़ा सा धर्म के बारे में, किस तरीके से हमें बड़े लोगों के कदमों पर चलना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, यही सिखाया जाता था मोरल साइंस की किताब में। तो पीछे नहीं जाते, आज की बातों की बात करते हैं। विवेकानंद जी के शब्दों में नैतिकता क्या है। सभी नीति शास्त्रों में एक ही भाव भिन्न भिन्न रूप से प्रकट हुआ है, और वो है कि दूसरों का उपकार करना, दूसरों का भला करना। सही बात है कि नैतिकता का सबसे बड़ा और असली मतलब तो यही है। मनुष्य के प्रति, सारे प्राणियों के प्रति दया ही मानव जाति के समस्त सत्कर्मों का प्रेरक है, और ये सब कि मैं ही विश्व हूँ और यह विश्व अखंड है, इसी सनातन सत्य के विभिन्न भाव मात्र हैं। यदि ऐसा ना हो तो दूसरों का हित करने में भला कौन सी युक्ति है। मैं क्यों दूसरों का उपकार करूं। जरा सोच करके देखिए कि ये भाव कि मैं ही विश्व हूँ, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं ही विश्व हूँ, मैं ही इस विश्व का हिस्सा हूँ और मैं ही विश्व हूँ, तो अगर आप भला करते हैं तो किसका भला करते हैं? अपना ही तो भला करते हैं ना। हम स्वयं अपना भला करते हैं दूसरों का भला करके। तो विवेकानंद जी ने कितने सरल शब्दों में, कितनी आसानी से इस बात को समझा दिया कि नैतिकता का मतलब क्या है। और अगर आप ये सोच लेते हैं कि मैं ही विश्व हूँ और यह विश्व अखंड है, हम सब उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, पार्टिकल हैं, तो मैं क्यों न दूसरों का उपकार करूं, ये बात आएगी आपके मन में। अच्छा सोचिए कि परोपकार करने को मुझे या आपको कौन बाध्य करता है। सर्वत्र समदर्शन से उत्पन्न सहानुभूति की जो भावना है, उसी से यह बात सिद्ध होती है। अत्यंत कठोर अंतःकरण भी कभी कभी दूसरों के प्रति सहानुभूति से भर जाता है। और तो और जो व्यक्ति या आपात प्रतिमान व्यक्तित्व वास्तव में भ्रम मात्र है, ऐसी बातों में विश्वास करते हैं और इस भ्रमात्मक व्यक्तित्व में आस्थित रहना अत्यंत गृहीत कार्य है, ये सब बातें सुनकर के भयभीत हो जाता है। तो वही व्यक्ति तुमसे कहेगा कि संपूर्ण आत्म त्याग ही सारी नैतिकता का केंद्र है। क्या कहा उन्होंने? कि पूरी तरह से आत्म त्याग करना ही सारी नैतिकता का केंद्र है। या तो स्व, अपने बारे में सोचो ही नहीं, या फिर स्व में सर्वस्व को संभालो। परंतु पूर्ण आत्म त्याग क्या है? और संपूर्ण आत्म त्याग हो जाने पर क्या कुछ बचा रहता है? आत्म त्याग का अर्थ है इस मिथ्या आत्मा या व्यक्तित्व का त्याग, सब प्रकार की स्वार्थपरता का त्याग। यह अहंकार और ममता पूर्व कुसंस्कारों के फल हैं, और जितना ही इस व्यक्तित्व का त्याग होता जाता है, उतना ही आत्मा अपने नित्य स्वरूप में, अपनी पूर्ण महिमा में अभिव्यक्त होती है। यही वास्तविक आत्म त्याग है, और यही समस्त नैतिक शिक्षा का केंद्र है, आधार है और सारांश है। मनुष्य इसे जाने या ना जाने, समस्त जगत धीरे धीरे इसी दिशा में जा रहा है, अल्पाधिक परिमाण में इसी का अभ्यास कर रहा है। बात केवल इतनी ही है कि अधिकांश लोग इसे अचेतन पूर्वक कर रहे हैं, है ना, कर तो रहे हैं, लेकिन उन्हें इनका होश नहीं है, भान नहीं है। बात केवल इतनी ही है, वो इसे करें और चेतन पूर्वक करें, होश में करें। यह मैं और मेरा प्रकृत आत्मा नहीं, बल्कि मात्र एक सीमाबद्ध भाव है, और यह जानकर वे इस मिथ्या व्यक्तित्व को त्याग दें। आज तो मनुष्य रूप में परिचित हैं, वह उस जगदातीत अनंत सत्ता की एक झलक मात्र है, उस सर्वस्वरूप अनंत अग्नि का एक स्फुलिंग मात्र है। वह अनंत ही उसका सच्चा स्वरूप है। परोपकार ही धर्म है, परपीड़न ही पाप, शक्ति और पौरुष पुण्य है, कमजोरी और कायरता पाप है, स्वतंत्रता पुण्य है, पराधीनता पाप है,
दूसरों से प्रेम करना पुण्य है और दूसरों से घृणा करना पाप। परमात्मा में तथा स्वयं में विश्वास पुण्य है और संदेह करना पाप है। एकत्व बोध पुण्य है और अनेकता देखना ही पाप है। विभिन्न शास्त्र केवल पुण्य प्राप्ति के ही साधन बताते हैं। किसी भी धर्म अथवा किसी भी आचार्य के द्वारा किसी भी भाषा में उपदृष्ट सारे नीति शास्त्रों का मूल तत्व है कि निस्वार्थ बनो। मैं नहीं वरन तू, मैं नहीं आप। यही भाव सारे नीति शास्त्र का आधार है और मैं इसका तात्पर्य है। व्यक्तित्व के अभाव की स्वीकृति, यह भाव आना कि तुम मेरे अंग हो और मैं तुम्हारा, तो हम तुम दोनों एक ही तो हैं। तुमको चोट लगेगी तो मुझे चोट लगेगी और तुम्हारी सहायता करके मैं अपनी ही तो सहायता करूँगा। तो जब तक तुम जीवित हो मेरी मृत्यु नहीं हो सकती और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जब तक इस विश्व में एक कीट भी जीवित रहेगा मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है, क्योंकि उस कीट के जीवन में भी तो मेरा जीवन है। याद रखिए, हम लोगों ने शुरुआत में क्या कहा था कि मैं ही अखंड विश्व हूँ। तो ये बात यह भी सिखलाता है कि हम अपने साथ जीने वाले किसी भी प्राणी की सहायता किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि उसमें के हित में ही हमारा भी हित समाहित है। उसके लाभ में, उसकी खुशी में हमारा खुशी शामिल है। मनुष्य को नैतिक और पवित्र क्यों होना चाहिए, कभी सोचा इस बारे में? इसलिए होना चाहिए कि इससे उसकी संकल्प शक्ति बलवान होती है। मनुष्य की भली प्रकृति को अभिव्यक्त करते हुए उसकी संकल्प शक्ति को सबल बनाने वाली हर चीज़ नैतिक है और इसके विपरीत करने वाली चीज़, हर गतिविधि अनैतिक है। तो स्टूडेंट्स, नैतिकता क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसके बारे में ये एक छोटा सा लेक्चर सेशन था। विवेकानंद जी के शब्द जो मैंने पढ़ करके आपको बताए, समझाए। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। तो मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और आप अपने युवा दोस्तों को भी ये लेक्चर सजेस्ट कर सकते हो। तो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।